नमस्कार। विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में भी जुट गई हैं। तो वहीं दूसरी ओर तमाम ऐसे लोग जो कि अन्य पार्टियों में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, दल बदल करके यहां से वहां जा रहे हैं और गुंजाइश बना रहे हैं कि किसी भी पार्टी में कहीं तो हो सके उन्हें टिकट मिल जाए, बस इससे उनकी नैया पार हो जाएगी। इसी तरह का सिलसिला पूरे मध्य प्रदेश में लगातार चल रहा है, घमासान चल रहा है और पूरा चुनावी परिदृश्य अब धीरे धीरे स्पष्ट होता नजर आ रहा है। पेप्टेक टाइम के खास चुनावी कार्यक्रम राजपाट के अंतर्गत आज विधान पत्र में हम बात करेंगे सतना जिले की नागौद विधानसभा की। जी हां, आज नागौद विधानसभा के हाल जानेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है। वैसे अगर बात की जाए तो ये विधानसभा को नागौद विधानसभा नाम ना देकर सीधे सीधे क्षत्रिय या ठाकुर विधानसभा ही नाम देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत से लेकर बीच में एक दो बार छोड़ दें तो लगातार जो व्यक्ति विधायक बनता है वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर ही होता है। चलिए देखते हैं, आगे बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम जिसका नाम है विधान पत्र और पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ समाचार के साथ मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कभी रियासत का दर्जा पाने वाला नागौद अब एक विधानसभा क्षेत्र है। सतना नदी का रपटा पार करते ही शुरू हो जाता है नागौद विधानसभा का क्षेत्र। भौगोलिक रूप से नागौद, उचेहरा और परसमानिया पठार में बटे इस क्षेत्र में ये कहावत कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। यहाँ घर के जोगी को ही सिद्ध माना जाता है। सतना जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर अमरन नदी के किनारे बसा है नागौद। रियासतकालीन किला यहाँ की प्रमुख पहचान है। टॉन्स, सतना, अमरन और महानदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। विधानसभा क्षेत्र में बिहारी जी का मंदिर, मदन गोपाल मंदिर, गोपाल जी मंदिर, गणेश मंदिर, भोले शंकर मंदिर, चौमुखनाथ मंदिर, बिहारी जी मंदिर, सिंहपुर और गोवर्धन मंदिर, रहकवारा यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। सन 1807 में नागौद पन्ना रियासत के अंतर्गत आता था। हालांकि 1809 में शिवराज सिंह को उनके क्षेत्र में एक अलग सनद द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। रियासत का संपूर्ण भाग विंध्याचल पठार पर स्थित है और पूरा क्षेत्रफल लगभग 504 वर्ग मील है। किसी भी चुनाव की मूलभूत कड़ी और मूलभूत आवश्यकता होता है मतदाता। जी हां, तो अब नागौद विधानसभा क्षेत्र में आखिरकार मतदाता की स्थिति क्या है? मतदाता किस तरीके से इन चुनावों में अपना प्रभाव डालता है और कहां किसकी संख्या कितना असर करती है, इस सेगमेंट में हम देखेंगे। नागौद विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2,29,000 मतदाता इस चुनाव में एक बार फिर चुनाव की इबारत लिखने को तैयार बैठे हैं। इनमें 1,20,000 के लगभग पुरुष और 1,08,000 के लगभग महिला मतदाता शामिल हैं। मतदाताओं की खास बात यह है कि यहाँ का मतदाता उसी के साथ चलता है जो कि उसके साथ चले। बाहरी प्रत्याशी की जगह क्षेत्रीय प्रत्याशी ही यहाँ मतदाताओं की पहली पसंद रहता है। इसलिए पार्टियां भी क्षेत्रीयता से बाहर जाने की हिम्मत नहीं करती। देखा जाए तो ठाकुर जाति के मतदाताओं की संख्या और प्रभाव काफी निर्णायक है, तो वहीं ब्राह्मण और अन्य जातियां भी अपनी भूमिका चुनाव के दौरान निभाती हैं। टिकट का वितरण भी इसी आधार पर होता है। लेकिन देखा जाए तो 1977 से 2018 तक जितने भी विधायक रहे वे ठाकुर ही रहे। यानी कि पार्टियां जो भी दांव खेलती आई हैं उनमें ठाकुर होना एक प्रमुख शर्त है। विधान पत्र में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों की। वैसे तो हर क्षेत्र के अपने अलग अलग या कुछ प्रमुख ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको लेकर जनता लगातार आवाज उठाती है या फिर वहां के जनप्रतिनिधि उन मुद्दों को लेकर अपनी चुनावी वैतरणी पार करते हैं। लेकिन अगर नागौद विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो आज भी यहाँ पर वही 3 मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, यानी कि सड़क, बिजली और पानी। बरगी नगर के माध्यम से नर्मदा के पानी का इंतजार काफी लंबा हो चुका है।
लोग कहते हैं कि बरगी और बाणसागर डैम के पानी की बात हर बार चुनाव के दौरान होती है, लेकिन पानी तो नहीं मिला। नहरें बनकर क्षतिग्रस्त भी हो चुकी हैं। क्षेत्र में सड़कों का विकास तो हुआ, लेकिन ये सड़कें गांवों की समृद्धि के दरवाजे अभी तक नहीं खोल पाई। नागौद में स्थायी रूप से एक बड़े बस स्टैंड का निर्माण न होने पर आए दिन दुर्घटना और जाम की स्थिति बनी रहती है। कृषि उपज मंडी में फैली अव्यवस्था किसानों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है और जो प्रमुख मुद्दे सड़क, पानी और बिजली है वो लगातार उभरते रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की जनता खास तौर पर इससे बेहद परेशान है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। विधान पत्र में चलिए बात करते हैं नागौद विधानसभा क्षेत्र के पिछले कुछ चुनाव परिणामों की। चुनाव परिणामों से ये स्पष्ट हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा कि आखिरकार यहाँ के मतदाताओं का रुख क्या रहता है और जो भी प्रत्याशी यहाँ चुनकर आता है या फिर पार्टी जिस प्रत्याशी को खड़ी करती है वो उन मतदाताओं की नब्ज टटोल कर ही खड़ी करती है, क्योंकि उसको पता है कि आखिरकार मतदाता किससे प्रभावित होगा, किसको चुनेगा, किसकी सुनेगा। वैसे देखा जाए तो नागौद विधानसभा को परमानेंट ठाकुर विधानसभा का दर्जा दे ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहले चुनाव अगर 1951 की बात हो या फिर 1977 से लेकर अब तक की बात करें, यहां पर मतदाताओं की पहली पसंद ठाकुर ही रहे हैं। 2008 में जहां नागेंद्र सिंह चुनाव जीते थे, तो वहीं 2013 में यहां कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन एक बार फिर 2018 में मतदाताओं ने नागेंद्र सिंह पर भरोसा जताया था। अब देखना यह होगा कि इस बार फिर दोनों पार्टियां ठाकुर उम्मीदवार ही उतारती हैं, क्योंकि विधायक तो ठाकुर ही बनेगा। तो चलते चलते अब बात कर लेते हैं विधान पत्र के सबसे रोचक मुद्दे की, यानी कि सबसे रोचक सेगमेंट दावेदार। हर पार्टी में चुनाव के वक्त दावेदारों की लंबी कतारें शुरू हो जाती हैं और ऐसे ही कतारों के बीच में पार्टियों को उनमें से चुनकर निकालना होता है एक नायाब हीरा, जो कि उनके मुद्दों पर, उनके बातों पर खरा उतर सके, उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर उन्हें लुभा सके, उनके वोट पा सके और उनकी पार्टी को मजबूती प्रदान कर सके। तो ऐसे दावेदारों की बात इस सेगमेंट में। चलिए बात शुरू करते हैं भाजपा से। वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह दावेदारों में पुनः प्रथम हैं और लगातार हर आयोजन में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन रहकवारा में हाल ही में कार्यकर्ता सम्मेलन में 2023 का चुनाव न लड़ने का बयान आने से कार्यकर्ताओं में खलबली मच गई। दरअसल नागेंद्र सिंह 80 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं और शायद यही सोचकर ये बयान सामने आया, लेकिन रात गुजरते ही उन्हें लगा कि ये आत्मघाती बयान हो सकता है। तो 24 घंटे के भीतर ही उचेहरा में बयान पलटते हुए उन्होंने कहा कि न वे लड़ने से मना कर रहे हैं और न ही उन्होंने दावेदारी छोड़ी है। उन्होंने कहा कि पार्टी जो तय करेगी वे उसके साथ हैं। लेकिन इस बयान से क्षेत्र की राजनीति में भूचाल तो आया ही है और कांग्रेस इसका माइलेज ले सकती है। तो वहीं पूर्व प्रत्याशी गगनेंद्र सिंह भी मजबूती से दावेदारी पेश कर रहे हैं। बात अगर कांग्रेस की हो तो पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह एक बार फिर पूरी शिद्दत से दावेदारी पेश करते हुए आने वाले समय में मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस जिला प्रवक्ता अतुल सिंह परिहार भी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेत्री रश्मि सिंह भी कांग्रेस से टिकट की दावेदारी करते हुए विभिन्न आयोजनों में लगातार शामिल हो रही हैं। तो आज के विधान पत्र में हमने देखा कि नागौद विधानसभा का आखिरकार रुख क्या है, मतदाता आखिरकार किसकी सुनता है, किसकी मानता है, किसे चुनता है और क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या और मतदाताओं के जातिगत गणित के आधार पर आखिरकार यहाँ पर पार्टियां किस तरीके से अपना प्रत्याशी चुनती हैं। विधानसभा चुनाव को बस कुछ ही समय शेष है। स्थिति आईने की तरह स्पष्ट होने जा रही है और तब पता चलेगा कि आखिरकार यहाँ पर कौन निकलकर दावेदार के तौर पर सामने आता है और किसे जनता अपना नेता चुनती है। आगे इसी चुनावी कार्यक्रम राजपाट के अंतर्गत हम लगातार चुनावी क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं, जनता से उनके मन की बात जान रहे हैं और लगातार आपको बताते रहेंगे कि चुनावी परिदृश्य किस तरीके का होने वाला है।
आज के विधान पत्र कार्यक्रम में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक पहुंचने वाला हमारा चैनल पेपटेक टाइम लगातार आपके दिलों में जगह बना रहा है। हमसे जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर हम तक भेजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।